जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई की। अदालत ने प्रदर्शनकारियों के अधिकारों और पुलिस की कार्रवाई को लेकर क्या क्या टिप्पणी की है, देखिए इस रिपोर्ट में। नीट यूजी पेपर लीक मामले को लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक बार फिर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रदर्शनकारियों के अधिकारों और पुलिस की कार्रवाई पर टिप्पणी की। कोर्ट ने पैलेट गन के इस्तेमाल, इलेक्ट्रिक बैटन, नाबालिगों की हिरासत और पुलिस की सिविल ड्रेस में हिंसा जैसे कई गंभीर आरोपों पर निर्देश दिए हैं। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच ने इन सभी आरोपों की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच पर जोर दिया और साथ ही प्रदर्शनकारियों को राहत भी दी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा, आइए आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने छात्र प्रदर्शन में पुलिस कार्रवाई के आरोपों पर कहा कि लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन एक अभिन्न हिस्सा होता है। ये पूरी तरह से शांतिपूर्ण छात्र प्रदर्शन था, जिसमें कुछ मांगे उठाई गई और ये संविधान के दायरे में था। देश भर में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई घटनाओं की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अगर किसी भी पक्ष की ओर से अतिरिक्त बल प्रयोग या नियमों का उल्लंघन हुआ है तो उसकी जिम्मेदारी भी तय की जानी चाहिए। जिन भी छात्रों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, उन्हें उनकी आयु की परवाह किए बिना रिहा किया जाए। उनके खिलाफ किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया है कि प्रदर्शनकारियों से जुड़े डिजिटल डेटा को सुरक्षित रखा जाए और उसे सार्वजनिक न किया जाए। कोर्ट ने ये भी कहा है कि जांच में करीब 250 पुलिसकर्मियों पर हुए हमलों की भी जांच होनी चाहिए। पुलिस पर हुए हमलों में ये भी देखना होगा कि हमला छात्रों ने किया था या किसी और ने। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्र, असम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और केरल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कुछ स्टेट को, स्पेशली दिल्ली को कहा गया है कि जो सबूत हैं जो प्रिजर्व किए गए हैं वो प्रिजर्व रहेंगे और दिल्ली हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है वो ऑर्डर कंटिन्यू रहेगा रिगार्डिंग जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस प्रिजर्व किए गए हैं। और हम लोगों ने बार बार इस बात पर फोकस किया है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला आने के बाद भी पीसफुल प्रोटेस्ट को जो है वो डिस्टर्ब किया जा रहा है। निर्दोष प्रोटेस्टर को अरेस्ट किया जा रहा है और उनके खिलाफ FIR होने के बाद उनको थाने बुलाया जा रहा है, उनको डिटेन किया जा रहा है। ब्रूटलिटी अभी भी कंटिन्यू है। इसी की रिगार्डिंग कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया है। ये मामला 20 जुलाई को दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में निकाले गए मार्च से जुड़ा हुआ है, जिसमें प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प हुई थी। संसद की ओर बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले इस्तेमाल किए थे। कोर्ट ने कहा कि विरोध प्रदर्शन के दौरान ज्यादती की घटनाओं की गहन और पारदर्शी जाँच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने लाठीचार्ज से जुड़े सभी मामलों को एक साथ जोड़ दिया है। अब सभी मामलों की सुनवाई एक साथ 3 अगस्त को होगी।